हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो आप सभी के लिए बिग अपडेट लेके आएगी HSC का 2025 वाला एग्ज़ाम कब होगा, ग्रुप सी और ग्रुप डी की नई कितनी वैकेंसियाँ निकलेंगी, इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि HSC की न्यू अपडेट। तो आप सभी को पता है कि मार्च के मंथ में 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के एग्ज़ाम होने हैं। तो आप सभी को पता है कि मार्च में तो एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। तो सरकार की एक नई पॉलिसी रहती है कि जैसे इस बार 10वीं और +2 वाले बच्चे उनका 31 मार्च के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, तो तब तक ये उनको भी मौका देंगे कि आप भाई अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये तो कन्फर्म है कि 31 मार्च से पहले पहले तो एग्ज़ाम नहीं होगा। तो अब बात आ गई कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या एग्ज़ाम भाई फिर कब होगा। तो आपको बताते हैं कि आपका एग्ज़ाम होना है अप्रैल लास्ट में, अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम 100% कन्फर्म है भाई, 100% कन्फर्म है। क्योंकि सरकार देगी 31 मार्च तक तो उनके रिजल्ट आने हैं। तो सरकार उनको टाइम देगी कि आपके पास 10 या 15 दिन का टाइम है कि आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो, अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि रीओपन होने हैं, क्योंकि सरकार उनको तो मौका देगी। तो इसको देखते हुए कि अपना भाई अपने हिसाब से चलो कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल में ही है। तो हरियाणा के एग्ज़ाम में भाई 70 से 80 स्कोर लेना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है भाई। कुछ बोलते हैं नहीं सर हमारे 30 नंबर आ गए, 40 नंबर आ गए, नहीं भाई। आपके पास देखो, आप ये खुद देखोगे 25 नंबर की हरियाणा जी की आती है, वो फ्री का नंबर है। 10 नंबर की हिंदी आती है, वो फ्री का नंबर है। 35 तो आपके जमी फ्री का नंबर है। और रही बात भाई फिर रीजनिंग बहुत ही ईजी आती है। तो भाई और कुछ टीचर बोल रहे हैं कि हरियाणा जीके को एग्ज़ाम के टाइम पढ़ो, भाई वो उनकी थिंकिंग है। बाकी मैं तो ये मानता हूँ कि भाई डेली 1 घंटा हरियाणा जीके को जरूर दो, क्योंकि 25 नंबर बहुत ही फ्री के हैं भाई। उस बच्चे से पूछो हरियाणा जीके के जिसके 20-22 ठीक होते हैं और वो 1-2 नंबर से रह जाता है, वो बोलता है कि काश मैं भी हरियाणा जीके को थोड़ा सा और पढ़ लेता कि मेरे 24-25 ठीक हो जाते। और भाई हरियाणा के लिए कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को अच्छे से कर लो। और हमारे यूट्यूब पर तो बहुत सारे हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चले हुए हैं, और जिसका भी एस्टेट का एग्ज़ाम है भाई उसकी तो हमने मौज करवा रखी है। क्या करवा रखी है? मौज। क्योंकि भाई हमने NCERT SST स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम 6th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की कंप्लीट NCERT कर रहे हैं। और हमने 10वीं क्लास को तो कंप्लीट कर लिया है, 10वीं क्लास की NCERT कंप्लीट कर लिया। और 9th क्लास की NCERT की हमने 15 क्लासें कर ली है, 5 क्लासें और बाकी हैं। वो 5 क्लासें, इनमें 15 क्लास में हमने जियोग्राफी और हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया, और 5 क्लास में हम इकोनॉमिक्स को और कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे करके हमारी 9th और 10th क्लास की कंप्लीट SST, जिसमें हम इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे हैं। और रही बात भाई ग्रुप डी के, तो ग्रुप डी में लगभग आपके 20 से 25 हज़ार की वैकेंसी देखने को मिलेगी, और ऐसे ही CT में 20 से 25 हज़ार की। सरकार की यही पॉलिसी रहती है कि आपको बताते हैं कि इन 5 साल में सिर्फ 2 बार CT होना है। एक बार तो आप भूल ही जाओ, वो तो लास्ट के टाइम होगा जब 1 साल भी नहीं रहेगा। क्योंकि इस बार पता है कि आपने भाई किस टाइम पे आके इन्होंने रिजल्ट दिया था, किस टाइम पे आके क्या किया था इन्होंने। तो आपको बस ये बताते हैं कि यही मान के चलो कि हमारा यही CT है, जो कुछ है हमने इसी में सिलेक्शन लेना है। अगर आपने भाई 70 से 75 भी स्कोर कर लिया ना, 10 गुना बच्चों में आ जाओगे। और अगर आपने जमी सेफ रहना है तो 80 के आसपास स्कोर कर दो भाई, आप बिल्कुल ही सेफ हो। और भाई आप खुद देख रहे हो कि अब तो आपके पास इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गए होगे कि पड़ोस वाला बच्चा लग गया और हम नहीं लगे।
बस इसी का मद्देनजर रखते हुए भाई डेली का पढ़ लो, डेली का पढ़ लो चाहे थोड़ा पढ़ लो। मैं ये नहीं बोलता कि भाई 10 घंटे पढ़ो 12 घंटे पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। डेली का अगर आप 5 घंटे भी पढ़ रहे हो ना बहुत है। उन 5 घंटों में से 1 घंटा हरियाणा जी के का दो, 20 से 25 मिनट हिंदी को जरूर देना। भाई ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जितना स्ट्रॉन्ग करोगे, कुछ बोलते हैं कि हिंदी को एग्ज़ाम के टाइम पढ़ लेंगे जब डेट आ जाएगी, भाई ये फ्री के नंबर है। अगर इन्हीं को नहीं, ये बताओ 25 + 10 35 नंबर है, अगर इन्हीं में नंबर कट गए तो भाई आप तो गए। ये 35 नंबर तो 35 से 35 भी आ सकते हैं। 35 आ गया आपका, 35 स्कोर रह गया लेना। 35 में से 7 से 8 आप रीजनिंग में ले लोगे। अगर जो कोई भी जमी वो है जिसको कुछ भी नहीं आता, 2 क्वेश्चन तो इंग्लिश में ठीक ही कर देगा, 10 ही आएंगे, 45 नंबर तो आपके बिल्कुल ही फ्री हो गए भाई। और कुछ कुछ भी ऐसी हैं भाई पोस्ट, जैसे कि शिफ्ट अटेंडेंट की होगी थी, टेक्निकल की पोस्ट होगी थी भाई, उनमें तो क्वालिफाई भी बच्चे भी नहीं मिले थे। और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख लो भाई। हमारे साथ जुड़ जाओ यूट्यूब पर, डेली की स्टैटिक जीके की क्लास चली हुई है जो हम ऑफलाइन करवाते हैं। और हरियाणा जीके की तो इतनी सारी वीडियो चली हुई हैं भाई, अगर वो डेली एक वीडियो भी कर ली ना हरियाणा जीके की, भाई एग्जाम तक इतना अच्छा हरियाणा जीके हो जाएगी, कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई होप समझ गए होगे आप भाई। हरियाणा का नई सिटी कब होना है? अप्रैल कन्फर्म है भाई, अप्रैल कन्फर्म है। मैंने एक वीडियो बनाई थी एस्टेट का एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, और वही देख लो एस्टेट का एग्ज़ाम नहीं होगा भाई। 31 मार्च से पहले एस्टेट का एग्ज़ाम नहीं होगा, ये 100% कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।